हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं विज्ञान के पार्ट नंबर 3 कोयला और पेट्रोलियम के एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में, जो कि 2023 और 2024 के सेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप चाहे किसी भी सेशन में पढ़ रहे हो इसे, लेकिन ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इन प्रश्नों में से काफी प्रश्न जो है वो आप लोगों के एग्जाम्स में आए हुए हैं, यूटीज में टीचर पूछते हैं। हमारे टीचर्स में भी जो मतलब मीन्स कि हमारे स्कूल में भी जो टीचर्स क्वेश्चन देते हैं उनसे भी मैंने क्वेश्चंस टैली किए बेटा। तो इनमें से काफी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो टीचर अमूमन पूछते हैं एग्जाम में। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कौन कौन से प्रश्न हैं और हमें उत्तर कैसे देने हैं। तो आप लोगों का कमेंट सेक्शन आज ऑन होगा, तो आप कमेंट में मुझे जो है कमेंट करके बताएंगे अपने अपने आंसर्स, सो दैट मैं आप लोगों को जो 4 वीडियोस प्रोवाइड कर चुका हूं उससे जितना भी आपने सीखा है वो आपको कंफर्म हो जाए और मुझे भी पता चल जाए कि मेरे बच्चे कितने पढ़ने वाले हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं आंसर्स, जानते हैं, सीखते हैं और लिखने की कोशिश करते हैं। प्राकृतिक संसाधन इनमें से कौन सा नहीं है? प्लास्टिक, वायु, मृदा, खनिज। कौन सा नहीं है? प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं बेटा जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, और प्रकृति से प्राप्त होने वाली चीजों में प्लास्टिक नहीं आता। तो इसका उत्तर उम्मीद है कि आपने क दिया होगा, तो क ही आएगा इसका। अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। अक्षय प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? ऐसे संसाधन बेटा जो खत्म नहीं होते, अमर हैं। अक्षय मतलब अमर है, तो ऐसी चीजें जो खत्म नहीं होती हैं। सूर्य का प्रकाश खत्म नहीं होता, वायु खत्म नहीं होता। क्या दोनों ही खत्म हो जाते हैं? क्या दोनों ही खत्म नहीं होते? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी। ठीक है, और उम्मीद है कि आप लोगों ने भी यही उत्तर दिया होगा। अगर मेरे आंसर्स बेटा जल्दी जल्दी दे रहा हूं मैं, तो आप वीडियो को पॉज करके और आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं, इनमें से कौन से संसाधन ऐसे हैं जो समाप्त हो जाएंगे? क्या वन समाप्त हो जाएंगे? क्या वन्य जीव? क्या खनिज? या सभी के सभी? तो क्या उत्तर होगा इसका, बताइए। तो इसका उत्तर होगा डी, सभी खत्म हो जाएंगे। डैश समाप्त होने वाले या वाला प्राकृतिक संसाधन नहीं है। इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन ऐसा है जो खत्म नहीं होगा? वायु, प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम। क्या खत्म नहीं होगा? इसमें बेटा वायु कभी भी खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि वायु ऐसी चीज है जो अक्षय प्राकृतिक स्रोत है। उसके बाद बेटा जीवाश्म ईंधन नहीं है। कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? बायोगैस, प्राकृतिक गैस, एलपीजी, पेट्रोलियम। तो बेटा इसका आएगा बायोगैस, क्योंकि बायोगैस तब तैयार होता है बेटा जब हमारे बायोलॉजिकल वेस्ट से तैयार होता है। कहने का मतलब जैसे हमारे सेप्टिक टैंक्स होते हैं ना बेटा, जहां पर हमारे किचन का, हमारे टॉयलेट का वेस्ट इकट्ठा होता है एक टैंक में। अब ये टैंक हमारे शहरों में नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर सीवर लाइन होती है। गांव में देखा होगा आप लोगों ने, गांव घरों में जो है ना टैंक बना देते हैं, टॉयलेट वगैरह का जो सारा वेस्ट होता है उसी में जाता है। तो उसमें जो गैस बनती है उसी को हम कहते हैं बायोगैस। तो वो एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, क्योंकि जीवों के मरने से नहीं मिल रहा है वो। उसके बाद है बेटा कार्बनिक प्रक्रिया से बनता है क्या? पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला या सभी के सभी। कार्बनीकरण से क्या बनता है? तो कोयला बनता है। ठीक है, कोयला बनने की प्रक्रिया कब शुरू हुई? लगभग कितने वर्षों पहले शुरू हुई होगी? तो हमने पढ़ा था इसके बारे में। 200 साल, 200 मिलियन साल, 300 मिलियन साल, 350, 400। तो इसका उत्तर आएगा 300 मिलियन साल पहले। कोयले के प्रक्रमण द्वारा प्राप्त होने वाला उत्पाद नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा उत्पाद है बेटा जो कोयले के प्रक्रमण से प्राप्त नहीं होता है? प्रक्रमण से, ठीक है। कोक, बिटुमिन, कोल तार या कोल गैस। बताइए। कोक, बिटुमिन, कोल तार और कोयला गैस। तो इसका क्या आएगा? बिटुमिन, है ना। यही आएगा ना, यही आना चाहिए। एक बार क्रॉस चेक कर लेना इसे। कोल तार लगभग डैश पदार्थों का मिश्रण है। कितने पदार्थों का? इसका उत्तर तो आपके दिमाग में आ गया होगा, 200 पदार्थों का। कोल तार से प्राप्त होने वाला पदार्थ है क्या? कोल तार से क्या नैफ्थलीन मिलता है, विस्फोटक मिलता है, क्या सुगंध वाली चीजें बनती है? बिल्कुल, ये सभी के सभी हैं। तो उपरोक्त सभी। कोल तार के स्थान पर पक्की सड़कों का निर्माण करने में आजकल क्या प्रयोग होने लगा है? सीमेंट, प्लास्टिक, बिटुमिन या पॉलीथीन। तो बिटुमिन का यूज करते हैं। वैसे पॉलीथीन भी एक ऑप्शन है बेटा, बहुत सारे जो कह सकते हो इंडस्ट्री है उस पर काम कर रही है सड़कों को बनाने का, जो पॉलीथीन से बनेगी बेटा। सर्वप्रथम लंदन में कोयला गैस का उपयोग कब किया गया था? 1710 में, 1750 में, 1810 में और 1820 में। सबसे पहले लंदन में 1820 में या 10 में? 1810 में सबसे पहले प्रयोग किया गया था। वहीं पर न्यूयॉर्क में कब किया गया था? 1820 में, लगभग 10 साल बाद।
पेट्रोलियम के निर्माण में मृत जीवों के अतिरिक्त आवश्यक कारक था वायु की अनुपस्थिति, बहुत जरूरी है। उच्च ताप जरूरी है, उच्च दाब जरूरी है, यानी इसमें से सभी के सभी जरूरी हैं। यानी इन सभी में से कोई भी गायब रहा तो कभी भी बेटा पेट्रोलियम नहीं बनेगा। उसके बाद है 15वां प्रश्न, पेट्रोलियम भंडारों में सबसे नीचे कौन सी परत पाई जाती है? आपने देखा था, उसमें हमने परतें देखी थी, तो सबसे भारी क्या था? जल, तो सबसे नीचे जल, उससे ऊपर बेटा पेट्रोलियम और उससे ऊपर पेट्रोल गैस, यही था ना। तो वही है कि सबसे नीचे क्या पाया जाएगा? जल, उससे ऊपर पेट्रोलियम, उससे ऊपर पेट्रोल की गैस यानी गैस। सिंपल सी चीज है। विश्व में पहला, सबसे पहला तेल का कुआं अमेरिका पेंसिल्वेनिया में कब खोदा गया था? 1857 में, 1859 में, 1854 में या 1833 में? चलिए इसका आंसर आप लोग देंगे, ठीक है, कमेंट करके बताना, मैं वेट करूंगा। और जो भी सही आंसर देगा उसके आंसर को बेटा मैं कमेंट में पिन करूंगा और प्लस में उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में पक्का कुछ सरप्राइज दूंगा, डेफिनेटली। चलिए अब हम बात करेंगे, भारत में तेल क्षेत्र नहीं है, कहां? गंगा व सिंध का मैदान, असम, गुजरात या गोदावरी कृष्णा के बेसिन? तो गोदावरी कृष्णा के बेसिन में तो हमने पढ़ा था तेल पाया जाता है, गुजरात में भी पाया जाता है, असम में भी पाया जाता है। गंगा और सिंध ही ऐसे मैदान हैं, गंगा और सिंध के मैदान, जहां पर तेल नहीं पाया जाता। पेट्रोलियम का संगठक है पैराफिन मोम, स्नेहक तेल, पेट्रोलियम गैस या सभी के सभी है बेटा, क्योंकि पेट्रोलियम के संगठक मतलब कि पेट्रोल से क्या क्या चीजें मिल सकती है। उसके बाद है 19वां प्रश्न, पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों को अलग करना डैश कहलाता है? परिष्करण कहलाता है बेटा, ठीक है, परिष्करण विधि द्वारा हम उसे अलग करते हैं। हरियाणा में पेट्रोल परिष्करण कहां पर है? फरीदाबाद, झज्जर, पानीपत, महेंद्रगढ़? तो ये बेटा पानीपत में है, याद रखना, हरियाणा में। पेट्रोलियम को डैश भी कहा जाता है? काला हीरा, काला सोना, द्रव्य सोना या इनमें से कोई नहीं? तो उसे कहते हैं बेटा काला सोना। प्राकृतिक गैस से प्राप्त डैश गैस का उपयोग यूरिया निर्माण में किया जाता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन? बताइए, तो किसका? हाइड्रोजन का। परिवहन वाहनों में प्रयुक्त होने वाला सबसे श्रेष्ठ ईंधन है, वो है बेटा क्या? सीएनजी। क्लियर हो गया? सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो आजकल ज्यादातर गाड़ियों में प्रयोग में आ रही है। और देखा होगा बेटा आपने, दिल्ली में चलने वाली गाड़ियों में, लगभग सभी गाड़ियों में आजकल पेट्रोल की जगह सीएनजी यूज हो रहा है, जिससे प्रदूषण कम हो। सीएनजी का उपयोग घरों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जा रहा है और हो भी रहा है। कहां कहां पर हो रहा है बेटा? बड़ोदरा में और दिल्ली में, इन दोनों जगहों पर हो रहा है, ठीक है। तो बी और सी दोनों आ जाएगा यहां पर। कौन सी गैस प्रयोगशाला में नहीं बनाई जा सकती? ऑक्सीजन, प्राकृतिक गैस, हाइड्रोजन, क्लोरीन? ऑक्सीजन बन सकती है, हाइड्रोजन बन सकती है, क्लोरीन बन सकती है, प्राकृतिक गैस नहीं बनाई जा सकती। तो ये मुख्य 25 एमसीक्यूज थे बेटा, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप पेपर की तैयारी के लिए इस चैनल पर आए हैं तो डेफिनेटली इन क्वेश्चन से आपको पक्का हेल्प मिलने वाली है। तो लगभग आप समझ लीजिए 8.5 मिनट के अंदर आपने पूरे पार्ट को रिवाइज कर लिया। इसमें मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा है जिसके आंसर की उम्मीद मैं आप लोगों से रखता हूं बेटा, तो आप लोग वो मुझे जरूर बताना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिए। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।